नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HM TV लाइव। मैं हूं नीरज पांडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं उभरती हुई कलाकार अंशुमाली सिन्हा जी। सुमाली जी, आपका स्वागत है। आप एक जानी मानी गायिका हैं, लेखक हैं और डांसर भी हैं। ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? सर, प्रेरणा की जहाँ तक बात है, वो कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत कोई ना कोई किसी के जीवन में होता है। मेरे साथ भी रहा। मेरी माँ जो थी वो लगभग हम कह सकते हैं ऑलराउंडर, और अपने जनरेशन में सिंगिंग हो, म्यूज़िक हो, एक्ट हो, हर चीज़ में। और उनकी ये सोच भी थी कि बेटियों को लगभग हर फील्ड में बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी, तो बहुमुखी प्रतिभाओं से बिल्कुल बेटियों को निखारना चाहिए। क्योंकि क्या जाने कब कौन सी प्रतिभा उसके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आए या फिर एक नए आयाम स्थापित करे। तो ये चीज़ मेरे अंदर जो आई वो मेरी माँ से आई। और मेरी माँ ने मुझे ना सिर्फ वो किया, बल्कि एक कलाकार के अंदर जो एक होता है कला प्रेमी और बिल्कुल ज़मीनी बना कर के रखना, तो वो चीज़ भी मुझे मेरी माँ से ही मिली है कि मैं आज भी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद भी धरातल पे ही आपको दिखूंगी। आपकी जो गायकी के मुख्य गुरु हैं वो आपकी माता जी हैं। आपने अभी तक कितने गाने लिखे हैं? नहीं सर, मुख्य गुरु तो मैं अपनी माताजी को नहीं बोलूँगी। हाँ, माताजी से मुझे प्रेरणा ज़रूर मिली है, लेकिन मेरे जो संगीत के मुख्य गुरुजी रहे हैं वो तो अब नहीं हैं, जी पंडित रामवृक्ष तिवारी जी। जी जी। तो मैं सिवान में उनसे संगीत सीखी और 4th ईयर तक मैंने किया। तो गुरुजी का आशीर्वाद आज भी मुझे लगता है गुरुजी मेरे साथ जीवंत हैं। जी, तो प्रेरणा स्रोत तो ये दोनों ही हैं। बहुत सही। अभी तक आपने कितने गाने लिखे हैं और कितने गाए हैं? सर, गाने तो मैंने बहुत लिखे हैं। कई गाने ऐसे हैं जो लोग प्राइवेट भी कहीं किसी भजन संध्या में या फिर कहीं पे गा रहे हैं। और खाटू श्याम के लिए भी जैसे होता है ना कि कथा बेस पर कुछ कंपोजिशन लिखना, तो एक पट दृश्य के ऊपर भी लिख करके मैंने बहुत से गायकों को दिया है। लेकिन जहाँ तक एक किसी बैनर पर लॉन्च होने वाली गीतों की बात आती है, तो मेरे लगभग 10-12 गाने ऐसे हैं जो लॉन्च अभी तक हो चुके हैं, जिसमें 2-3 में मैंने सिर्फ बतौर लिरिसिस्ट काम किया है, और बाकी 7-8 जो हैं उसमें मैंने खुद ही गाया भी है उन गीतों को। और उसमें मैंने, आप पर्दे पर भी मुझे एक्ट करते देखेंगे। अच्छा, आप केवल हिंदी में ही गाना लिखती हैं या भोजपुरी या और किसी भाषा में भी लिखती हैं? नहीं, मैं हिंदी भोजपुरी दोनों ही लिखती हूँ, जी। लेकिन मेरा खासा रुझान जो है वो भोजपुरी की तरफ है, क्योंकि मैं भोजपुरी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। और हमारी भोजपुरी की छवि जो है, हमारी मातृभाषा की छवि इन दिनों इतनी ख़राब लोगों ने कर दी है कि मतलब मैं बस ये कहूँगी कि एक बदबू फैली हुई है चारों तरफ। तो बदबू मिटाने के लिए तो सर हमें खुशबू ही बिखेरना होगा। तो बस शब्द सुगंध की कुसुम फुलाती हूँ और शब्द सुगंध चारों तरफ बिखारने की कोशिश मेरी है, और यही लगी हुई हूँ अभी आपने भोजपुरी कहा में। कि भोजपुरी में बदबू फैला रखी है, वो क्या बदबू है जो आप सुधारना चाहती हैं? से बदबू क्या है, मतलब पहले जो हम लोग के लोकगीत की जहाँ तक बात आती है, तो लोकगीत की केंद्र बिंदु सदैव से औरतें ही रही हैं। स्त्रियों के इर्द गिर्द ही लोकगीत घूमता आया है। चाहे लोक में महिलाएं या तो उन गीतों को गा रही मिलती मिलती थी, या तो महिलाओं के मन की बात उन लोग गीतों में कहते हुए कोई अन्य व्यास जी लोग मिलते थे। जी। लेकिन इन दिनों क्या है कि महिलाओं के मन की बात कम परोसी जा रही है, उनके शरीर की बात ज़्यादा परोसी जा रही है। तो तो इस मेरे समझ बारे में से यही एक आपका बदबू क्या है। विचार है? आप कैसे सुधारेंगी इसको? देखिए, मैं तो सीधी बात बोलती हूँ कि अगर कहीं पे भी बदबू फैली हुई है, तो उस बदबू को मिटाने के लिए हमें सुगंध ही फैलाना होगा। बदबू को हम यूँ दूर नहीं कर सकते हैं, उसका जी। कोई निदान नहीं है। निदान एक ही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अच्छे साहित्य भोजपुरी में दें, अच्छे लोग गाएँ, अच्छे शब्द मिलें और अच्छे साहित्य के साथ कंपोजिशंस बनाए जाएँ। और मेरे जो भोजपुरी कंपोजिशंस जो भी हैं, उसमें एक इनोवेशन, एक नयापन मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। आजकल के जो युवा वर्ग हैं, जो यूथ है, वो ये जो ट्रेडिशनल फोक्स हैं उनकी तरफ उनका रुझान नहीं है। उनको कुछ नया चाहिए, कुछ क्रिएटिव चाहिए, कुछ इनोवेशन चाहिए। तो वो इनोवेशन आप भोजपुरी में भी दे सकते हो। ये करने के लिए बस एक छाप छोड़ने की और एक पदचिन्ह उन लोगों के लिए वो
ताकि आज की जो हमारी युवा वर्ग है वो पथभ्रमित ना हो, बस वो मेरी कोशिश है। जैसे कुछ कंपोजिशंस मैं आपको बताती हूँ, जैसे राज महाजन जी के मोक्ष म्यूज़िक पर मेरा एक गाना मैंने दिया था सबसे पहला, वो है ओरे सजन ओ मोरे सजना, जो फुली जो जैज़ म्यूज़िक होता है मैंने जैज़ पर अपना दिया। वो है ओरे सजन ओ मोरे सजना ले आई लडोली में अपने अंगना बना के हमके अपनी गुजरिया रे ओरे सजन। तो ये लेटेस्ट है, जी। आज की यूथ की डिमांड है, बट कंपोजिशंस साहित्य मिलेंगे इसमें, आपको शब्द में अर्थ मिलेंगे, भाव मिलेगा, जो आजकल लोग नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपकी अभी कोई एल्बम रिलीज होने वाली भी है क्या? हाँ जी, अभी फ़िलहाल चूँकि लॉकडाउन में मैं काफ़ी दिनों तक सिर्फ लिरिक्स ही लिख के दी हूँ, तो बहुत खुशी की बात है कि बैक टू बैक मेरे 3 एल्बम लॉन्च हो रहे हैं। एक 3 मार्च को लॉन्च हो रहा है, भोलेनाथ की अभी शिवरात्रि आ रही है, तो भोलेनाथ का एक शिव विवाह भोजपुरी में मैं लॉन्च कर रही हूँ। और क्या एक मुखड़ा दर्शकों को हाँ सुनाएंगे? जी, बिल्कुल। दूसरा है होली का गीत है, जो ब्रज की होली होती है राधा कृष्ण की, वो है। और तीसरा एक लव सॉन्ग है, और तीनों ही मैं पर्दे पर आपको एक्ट करती हुई भी मिलूँगी, गाती हुई भी मैं ही मिलूँगी। तो बस सुनाती हूँ, एक क्या मुखड़ा सुनेंगे? कोई सा भी जो सबसे बढ़िया लगता हो, चलिए, ये एक मुखड़ा हमारे भोलेनाथ का मैं दर्शकों को सुनाती हूँ, जी सुना दें। जी। शिव विवाह ही मैं सुनाती हूँ। आज वह दिन शिवरात के शिव के महिमा गाई जी, आज वह दिन शिवरात के शिव के महिमा गाई जी, शिव के महिमा गाई जी, शिव के महिमा गाई जी, आज वह दिन शिवरात के शिव के महिमा गाई जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अंशुमाली सिन्हा जी। आप गायक हैं, लेखक हैं और डांसर भी हैं। HMTV लाइव के लिए नीरज पांडे।